नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। सुद्रपुरा ढाढा ग्राम के नज़दीक प्राचीन नाडा वाले हनुमान मंदिर में 22 मई से शुरू हुए 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा का मंगलवार को यज्ञशाला में हवन पूजन एवं विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। इस मौके पर यज्ञ परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। यज्ञ समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ के परिक्रमा दी एवं भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। महंत मोहनदास एवं नाडा मंदिर धाम के महंत बिहारी दास के सानिध्य में हुए इस यज्ञ में यजमानों द्वारा पूर्ण आहुति तक हवन में 10,11,000 की आहुतियाँ दी गई। महंत बिहारी दास ने यज्ञ में आसपास के गांवों के सेवाभावी लोगों व पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस भाव को लेकर इस आयोजन में श्रद्धालु आए हैं, आशा है कि भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस मौके पर भाजपा दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु मित्तल ने कहा कि धर्म के प्रति युवाओं में आज भी जागृति बढ़ रही है। उन्होंने आयोजन समिति का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। यज्ञ के समापन पर बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे। यज्ञाचार्य द्वारकेश मिश्रा ने पूर्ण आहुति एवं मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ का समापन करवाया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाकर मन्नतें मांगी। मंदिर कमेटी के सदस्य संजय मित्तल ने यज्ञ के आयोजन में सहयोग करने वाले सभी भामाशाह ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस मौके पर बिहारी लाल मित्तल, पूर्व सरपंच नारायण सिंह, आनंद मित्तल, भाजपा नेता मुकेश गोयल, पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल, मास्टर रामशरण गुर्जर, हंसराज गुर्जर, कैलाश बेडी, गीसाराम मास्टर, जगरूप सिंह, दाताराम गुर्जर, शिवचरण गुप्ता, नरेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तेलना गांव से रहने वाला हूँ। द्वारकेश मिश्रा मेरा नाम है और इस यज्ञ का आचार्य तो मैंने कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि यज्ञ आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ कर्म रहा है और उस श्रेष्ठ कर्म के प्रभाव से यदि ये चलता है और इसका उत्थान होता है तो आने वाली सभी युवा पीढ़ी को और बच्चों को सब प्रेरणा मिलेगी, सब संस्कार मिलेंगे और सभी प्रकार की आपत्तियां समाप्त होंगी, सुख शांति बनी रहेगी। विश्व कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि आज से नहीं अनादिकाल से यज्ञों की श्रेष्ठता का महत्व चला आ रहा है। हर प्रकार की कामना सिद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि के लिए, समस्त पापों के क्षय के लिए यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है। पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज इस यज्ञ में आहुति देने का मौका मिला और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सब ग्राम वासियों पे, यहाँ के आसपास के सब लोगों पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और यज्ञ के लिए जितने भी जो इनके प्रतिनिधि हैं, जो इनकी आयोजक समिति है, बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। इतना बड़ा महायज्ञ कराना, इन सबको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो इसलिए युवा पीढ़ी भी बहुत जागरूक है और हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है आजकल युवा पीढ़ी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर सब युवा हैं, तो युवा पीढ़ी में भी बहुत जागृति है और सब लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। वहीं कोटपुतली के मलपुरा गांव के रेवाला धाम में 108 महायज्ञ का आगाज हुआ।
आगाज से पहले 5100 महिलाओं ने टोडी हीरामल मंदिर से कलश यात्रा निकालकर रेवाला धाम पहुंची, जहां सभी कलशों को विसर्जित किया गया। 108 महायज्ञ में सैकड़ों ग्रामीणों व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रेवाला धाम के महंत गणेशानंद ने बताया कि यज्ञ लगातार 6 दिनों तक चलेगा, जिसमें शुद्ध गाय के घी से हवन किया जा रहा है। कलश यात्रा के बाद अग्नि पूजन कर यज्ञ की शुरुआत की गई। यज्ञ के बाद प्रसादी कर शाम को सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया। स्वामी गणेशानंद ने बताया कि यज्ञ भारतीय संस्कृति को उजागर कर बढ़ावा देने को लेकर किया जा रहा है। हमारे पूर्वज यज्ञ के सहारे से सभी विपत्तियों से दूर रहते थे, जिससे मानव जीवन पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता था। यज्ञ करने व संतों के आगमन से वह स्थान पवित्र हो जाता है। पूर्ण आहुति यज्ञ समापन के दिन बड़े बड़े संत व कई केंद्रीय मंत्री व विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं स्वामी गणेशानंद, और ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है रिवाला धाम मंदिर भगवान कृष्ण जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। 108 कुंडी यज्ञ है। इसमें लगभग 11 लाख आहुतियां दी जाएंगी। शुद्ध देसी गाय के घी से लगभग 25 कुंटल घी लगेगा और लगभग 20 कुंटल जो है ना हवन सामग्री, वो हवन सामग्री भी हमने यही बनवाई है। और शुद्ध देसी गाय का घी 1500 रुपए किलो तक का घी हम जो है ना इसमें जो है ना लेकर के और उसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद में अग्नि स्थापना होगी, अग्निदेव का पूजन होगा, उनका भोग आदि लगेगा। और उसके बाद में फिर जो है सभी यजमान पूजा करके और फिर भोजन प्रसाद लेंगे। और प्रसाद के बाद में फिर सत्संग कथा कीर्तन शुरू होगा। और समापन जो है पूर्ण आहुति वो 4 तारीख को होगी। और 4 तारीख को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, अपने कई केंद्रीय मंत्री वो सब आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो देखो, क्योंकि यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतने बड़े महान संत का आगमन इस पवित्र भूमि पर दोबारा हो रहा है, तो संतों का आगमन तो अपने आप में एक स्थान को तीर्थ बना देता है ना। ये कहा जाता है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलते तीर्थम सत्य साधु समागम। तो साधुओं का तो सत्संग, उनका दर्शन, उनका जो है उपदेश सुनने को मिल जाए तो तीर्थ से भी ज्यादा फायदेमंद है। और इतने बड़े संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म को भारत नहीं पूरी विश्व में एक प्रामाणिकता के साथ में स्थापित किया है। और भारत का जो पुराना खोया हुआ गौरव वो वापस दिलवाया है। अध्यात्म को लेकर के लोग भूल गए थे कि अध्यात्म का जनक तो भारत था। उस जो लोग भूल गए थे उस चीज को वापस याद दिला दिया पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने। और देखो, बिल्कुल एक सामान्य से किसान घर में पैदा होकर के, हमारे इस क्षेत्र में पैदा होकर के और इतना बड़ा काम किया, तो वो आएंगे तो न जाने कितने लोगों को, हजारों नौजवानों को एक प्रेरणा मिलेगी कि जब एक बालक जो है रामकिशन एक छोटे से घर में पैदा होकर के, ना किसान के घर में पैदा होकर के वो इतने बड़े संत बन सकते हैं और इतना बड़ा महान काम कर सकते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। तो एक प्रेरणा भी सबको मिलेगी। और पूज्य महाराष्ट्र जी का आगमन हम सबके लिए वास्तव में बहुत ही एक प्रेरणास्पद है। और उनके साथ में अनेक और भी संत पधारेंगे, सभी गणमान्य लोग भी पधारेंगे, लगभग कई सांसद भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन संतों का आगमन विशेष रूप से होगा। निकटवर्ती ग्राम शुक्लावास में स्कूल फील्ड को बचाने के लिए धरना आज 90 दिन भी जारी रहा, यानी 3 महीने पूरे कर लिए, जिसमें आज धरना कमेटी के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सरपंच ओमकार यादव व संयोजक राधेश्याम शुक्लावास सहित सभी धरनार्थियों ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया कि शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो 10 दिन बाद 100 दिन पूर्ण होने पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। कोटपुतली पवाना अहिर स्थानीय मूलचंद प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवाना अहिर में चल रहे समाज सेवा शिविर के अंतर्गत सामाजिक दायित्व को पहचानने और सभ्य नागरिक निर्माण की राह को मजबूती प्रदान करने में बच्चों ने भूमिका निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण, असहाय पशु पक्षियों की सहायता एवं ग्रीष्म ऋतु में आमजन के हितार्थ आम रास्ते पर प्याऊ लगाकर पुण्य कर्म में हिस्सा ले रहे हैं। शिविर प्रभारी प्रवक्ता रामकरण यादव पुरस्कृत प्रधानाध्यापक ने कहा कि समाज सेवा शिविर हमें न केवल भारतीय संस्कृति के वैभव और गौरवशाली परंपरा की याद दिलाते हैं, हमें सनातनी सुसंस्कृत
आचार विचार व सेवा भावना की जड़ों को मजबूत बनाने के प्रति हम सबको संकल्पित करते हैं। हमें वृक्ष लगाने तथा पेड़, गाय, कन्या और जल को बचाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, नहीं तो ये दुनिया समाप्त होते देर नहीं लगेगी। इस दौरान आशीष बायला, सुनील बायला। खबर पावटा से वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को दूर करने की मांग पर पूर्व सैनिक संघ पावटा के पूर्व सैनिकों ने पावटा उपखंड मुख्यालय में हल्ला बोल अभियान के तहत सरकार के खिलाफ पैदल मार्च व विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है एक्स सर्विसमैन की तरफ से, जो एसडीएम साहब को दिया है। हमारी मांगे हैं, जो ओआरओपी था उसके अंदर काफ़ी विसंगतियां हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस पे विकलांगता का जो भी मिलता है हमारे को उसके लिए, और विधवाओं के लिए, और पे के अंदर भी काफ़ी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों के लिए हमारा धरना गत 90 दिन से हमारा दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा है। अभी सभी तहसील लेवल पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इन प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है, ताकि हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर सुनवाई हो और उचित कार्रवाई करके हमारे को हमारा अधिकार दिलाया जाए।